अधिक सयानो जाए ठगानो, क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही प्लान किया है जिसमें चाइना और अमेरिका दोनों ही तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके देश के पास खनिज संपदा का बड़ा भंडार है। शरीफ का मानना है कि पाकिस्तान अपने खनिज भंडार का सही इस्तेमाल करे तो गरीबी से बाहर निकल सकता है। शरीफ ने मंगलवार को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में बोलते हुए ये बात कही। पाकिस्तान में खनन और खनिज निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस्लामाबाद में ये समिट हो रही है। इस समिट में करीब 300 विदेशी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिट में अमेरिका और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों को भी साथ लाने में शरीफ सरकार कामयाब रही है। पाक अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के खनिज संपदा का सही इस्तेमाल किया जाए तो देश को IMF जैसे संस्थानों से छुटकारा मिल जाएगा, जिससे इस्लामाबाद को बार बार कर्ज मांगना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक खनन शक्ति बनने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान में रेकोडिक जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व, औद्योगिक खनिज और रत्नों के भंडार है। रिसोर्सेज लिमिटेड ने बलूचिस्तान के चगाई जिले में तांबा सोना के महत्वपूर्ण खनिज की खोज की है। शरीफ ने कहा कि देश के प्राकृतिक संसाधन कोई रहस्य नहीं है। सार्वजनिक रूप से इन भंडारों का मूल्य खरबों डॉलर है। अगर हम इनका उपयोग करने में सक्षम हुए तो पाकिस्तान IMF जैसे संस्थानों को अलविदा कह देगा। वह कर्ज के पहाड़ से छुटकारा पाएगा जिस पर भारी ब्याज देना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है संघीय और प्रांतीय सरकार, दूसरे संस्थान, सेना मिलकर काम करे। हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत कम समय में स्थिति बदल जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि खनन निवेशकों को इजाजत देते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि कच्चे माल को पाकिस्तान से बाहर न भेजा जाए। यह एक ऐसी नीति होगी जिसके तहत निवेशक कच्चे माल का खनन करें, डाउन स्ट्रीम उद्योग स्थापित करें और इसके बाद इसे तैयार माल में बदलकर निर्यात करें। हम निवेशकों का पाकिस्तान में स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसी साझेदारी होनी चाहिए जिससे दोनों भागीदारों को लाभ हो। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक खनन शक्ति के रूप में उभरने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। अब यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का आयोजन किया और ये बात तो सही है कि बलूचिस्तान में सोने का फिर से भंडार मिला है, तांबे का विशाल भंडार मिला है। बलूचिस्तान के चगाई में जिसकी बात हो रही है, करीब 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खोज करते हुए 18 से 18 महीनों में 16 संभावित जगहों पर खनिज स्थलों की खोज की गई है। इसमें मुख्य तौर पर सोने और तांबे के भंडार हैं। NRL ने जल्दी ही इसके खनन की काम शुरू करने की बात कही। बलूचिस्तान में पहली बार इस तरह के खनिज नहीं मिले हैं। इस क्षेत्र में खनिजों का बड़ा भंडार है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान खनिजों से भरा हुआ है। हालांकि इनकी सही कीमत और मात्रा पर बहस होती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से खोज नहीं हुई है। इस क्षेत्र में धातु और गैर धातु दोनों ही तरह के खनिज मौजूद है। बीते कुछ सालों में यहाँ खनन में तेजी आई है। इससे इस क्षेत्र ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना, लोहा, क्रोमाइट, कोयला, मार्बल, ओनिक्स, बैराइट, एंटीमनी, लेड, जिंक और मोलिब्डेनम जैसे खनिज शामिल हैं। इसकी कुल कीमत खरबों डॉलर में आंकी जाती है। बलूचिस्तान के रेको डीप दुनिया की सबसे बड़े तांबा सोने के भंडारों में से एक है। लेकिन यहाँ एक तरफ ये घटना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना के चीफ जहीर अहमद बाबर अचानक से चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन का ये दौरा ऐसे समय में किया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव चल रहा है। पाकिस्तानी सेना और चीन दोनों ही मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी सरकार को बढ़ावा दे रही है। चीन तो बांग्लादेश के अंदर एयरबेस बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रोहिंग्या आर्मी तैयार करने में जुटी हुई है ताकि म्यांमार में सेना और अराकान आर्मी को जवाब दिया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की कोशिश यह है कि उल्फा और अन्य उग्रवादियों को फिर से कड़ा किया जा सके, जिससे भारत के इस पूर्वोत्तर के इलाके को अस्थिर किया जा सके। चीन की मीडिया के अनुसार इस मुलाकात के दौरान चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून शाहीन सीरीज के संयुक्त अभ्यास के महत्व पर जोर दे रहे थे। डोंग जून ने कहा कि दोनों ही सेनाओं ने रणनीतिक कम्युनिकेशन, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग
ट्रेनिंग और सैनिकों के आदान प्रदान की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। दोनों ने सैन्य सहयोग को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया। चीनी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आयरन फ्रेंड करार दिया। वहीं बाबर ने भी दोनों देशों के बीच तय की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना चीन के साथ आदान प्रदान और संस्थागत सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छुक है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीनी रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में आ रहे बदलाव के बाद भी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शाहीन सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सीमाओं के बीच सैन्य संचार मजबूत हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश संयुक्त रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के जरिए बढ़ावा देंगे। जहीर अहमद बाबर ने कहा कि चीन के साथ दोस्ताना रिश्ता पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार है। बाबर ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी परंपरागत दोस्ती को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और भू राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना चीनी वायुसेना के साथ अपने संचार, आदान प्रदान, संस्थागत सहयोग, बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास और ट्रेनिंग को बढ़ाने का इच्छुक है। आपको बता दूं, पाकिस्तान ने चीन संग मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में LOC पर मोर्चा खोला है। हाल ही में दोनों देशों के बीच काफी गोलीबारी भी हुई है। इसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स भी चीन से फाइटर जेट लेना चाहती है। हाल ही में बांग्लादेश के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कई साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया था। इसी क्रम में इन्होंने अमेरिका को भी ये ऑफर दिया है और अमेरिका ने भी यहाँ पर बातचीत शुरू करी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। मिनरल्स को लेकर बातचीत की गई। इसके अलावे अफगान रिफ्यूजियों को लेकर बातचीत की गई और टैरिफ को लेकर भी बातचीत चली गई। लेकिन क्या मिनरल्स ही असली दाव है? पाकिस्तान दरअसल ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक दाव खेल रहा है, जहाँ अमेरिका को मिनरल्स का लोभ दे रहा है। दूसरी तरफ चाइना के साथ गठजोड़ करना चाह रहा है ताकि भारत अगर किसी तरीके का हमला करे या कुछ और करे तो फिर भारत को जवाब दिया जा सके। बहुत ज्यादा इधर भी एक्टिव होता हुआ सीन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने बुला तो लिया है, पर अमेरिका ने यहाँ एक और सुबह सुबह तो एक लगा ही था, दूसरी तरफ एक और प्रोग्राम पर रोक लगा दिया है पाकिस्तान के, जो एक बड़े झटके से कम नहीं है। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था US और 15 साल बाद उसे बंद कर दिया है। ये घोषणा यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान ने की है। USFPI ने 8 अप्रैल 2025 को घोषणा की कि 15 शानदार सालों के बाद ग्लोबल URAD पाकिस्तान प्रोग्राम समाप्त हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने USFI को सूचित किया कि ये प्रोग्राम अब आगे नहीं चलेगा। एक सेमेस्टर लंबा एक्सचेंज प्रोग्राम था जो साल 2010 में शुरू हुआ था। इसमें पाकिस्तानी छात्रों को अमेरिकी विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर पढ़ने का मौका मिलता था। इस प्रोग्राम का मकसद छात्रों में नेतृत्व कौशल, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा की भावना को बढ़ाना था। 15 सालों में 2657 से ज्यादा पाकिस्तानी छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया, जिससे उनकी शैक्षिक और सांस्कृतिक समझ बढ़ी। USEFP ने इसे जीवन बदलने वाला अनुभव बताया, लेकिन इस साल आवेदन करने वाले छात्रों के लिए यह निराशाजनक कारण है। खबर में सटीक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ये अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में आए हुए तनाव की वजह से हो सकता है। USAID जो भारत के द्वारा बंद किया गया वो भी एक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर अब बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।